गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी आइकॉन। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि संविधान के बारे में, संविधान का गठन, संविधान में कितने सारे लोगों ने भाग लिया और कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 में। फ्रेंच प्रथा पर आधारित था ये। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका पहला संबोधन JB कृपलानी द्वारा किया गया था, जो 9 दिसंबर अस्थाई अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद को बनाया गया था और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय ये डिक्लेयर नहीं था कि मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन रहेगा, इसलिए इनको वरिष्ठ होने के नाते जो है इनको वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की कुल सेशन जो है, कुल सत्र चले थे, 11 सत्र चले थे और 13 दिसंबर 1946 में जो है इसका उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और इसका पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 से और 30 दिसंबर 1946 के बीच में संपन्न हुआ था। अब अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री BN राव जी थे, जो 9 दिसंबर 1946 पहले दिन से ही इन्होंने इसका जो परामर्श दिया था। संवैधानिक सलाहकार भी है ये, मतलब इनको संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। संविधान सभा का पहला प्रारूप बनाया था BN राव ने, मतलब संविधान सभा का जो पहला प्रारूप जो था वो BN राव ने ही बनाया था। अक्टूबर 1947 में 223 अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा हुआ है ये। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो है कौन सी कमीशन के द्वारा किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था 24 मार्च 1946 को। और ये कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आया था और इसने जो है संविधान सभा में जो योजना पेश करी थी वो 16 मई 1946 में पेश करी थी। इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन जो है इस योजना के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। इसमें ये एक भारतीय थे जो उपाध्यक्ष थे, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस कैबिनेट मिशन योजना में जो है कुल सदस्य 13 सदस्य थे और इसी के अंतर्गत क्रिप्स प्रस्ताव भी पारित किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में पारित किया गया था, यह भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के लिए मनाने के लिए आया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से एक क्रिप्स प्रस्ताव जो है आया था भारत में, जो उस समय 1942 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए इन लोगों ने ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पटेल जी ही थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, जिनकी पत्नी है सुचेता कृपलानी। इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी है, वो हम आगे देखेंगे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। संघ संविधान के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब जितने भी ये जो समितियां बनाई गई थी ये सुचारू रूप से संचालित हो, तो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया था 26 नवंबर 1949 में, जिसको हम कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 26 नवंबर का दिन जो है कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण में कुल बैठकें हुई
जो पूरा संविधान निर्माण का जो प्रोसेस चला उसमें टोटल जो बैठक हुई थी वो 165 बैठकें हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से जो संविधान में कुल महिलाओं के 11 हस्ताक्षर हैं, कुल 11 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं, जिसमें से 4 महिलाओं ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आगे देखेंगे कि किन किन महिलाओं ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो पहले नंबर पर आती हैं विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। राजकुमारी अमृता कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। गांधी के साथ इन्होंने जो है आश्रम में भी अपना जीवन यापन किया था कुछ टाइम तक। और ये सुचिता कृपलानी पहली महिला सीएम थी, ये यूपी की। ये सुचिता कृपलानी जो है वो जेबी कृपलानी की पत्नी है, धर्म पत्नी है सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी। सरोजिनी नायडू थी पहली राज्यपाल। सरोजिनी नायडू जो है ये पहली राज्यपाल थी। और लीला राय ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। और हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, और ये दुर्गाबाई थी, और रेणुका राय थी, मालती चौधरी थी। मालती चौधरी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। और दक्षिणामी वेलायुधनम एकमात्र दलित महिला थी। ये जो है दक्षिणामी, ये एकमात्र दलित महिला थी। ये पूरे संविधान सभा की बैठक में जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था, एकमात्र दलित महिला थी। और बेगम एजाज एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बेगम एजाज जो है ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। एनी मस्केरीना भी थी वहाँ। और अम्मू स्वामीनाथन जो है एकमात्र दक्षिणी महिला थी जो साउथ इंडियन से रिलेट करती थी। ये एकमात्र दक्षिणी महिला थी। और सबसे पहला साइन जो है वो इनका ही हुआ है। अम्मू स्वामीनाथन जो है वो सबसे पहला साइन इनका हुआ है जो संविधान सभा में सिग्नेचर हुए हैं। और 15 नंबर की थी हमारी पूर्णिमा बनर्जी थी। तो ये रहा दोस्तों संविधान के बारे में कुछ प्रमुख टॉपिक रहे, जिसमें से एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि आने के। तो आप इनको एक बार पढ़ के जाइएगा। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।